माहौल अपना हैदराबाद में ना ख़राब हो, क्योंकि अभी अपना मकसद डिटेन होना नहीं है। क्योंकि जो बच्चे डिटेन हो रहे, जो भी जिसके भी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की रियासत राजस्थान के मशहूर ज़िले अजमेर में वाक़ मिल्लत इस्लामिया के मशहूर बुज़ुर्ग वाली हिंदुस्तान माने जाने वाले हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तक़ारीब उर्स शरीफ के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़ीदत की एक बड़ी सी चादर रवाना किए जाने के ख़ास मामले में वक्फ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट वहीद अहमद ने आज एक इजलास में ज़बरदस्त खुशी का इजहार करते हुए रियासत के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR से ये गुजारिश भी की कि जिस तरह से अरसे दराज से KCR सारे लोगों को बड़े मुतमईन अंदाज में लेकर चल रहे हैं, उसी तरह से अब आवाम रियासत में NPR ना कराने की चाहत में अड़ी हुई है, लिहाजा इसकी भी पासदारी की जाए। और जिसे मुल्क के कई दानिश्वरों ने मुल्क दुश्मन भी ठहरा दिया है, लिहाजा इस मौके पर यह इत्तला मिली है कि इनकी इस ख्वाहिश पर CM KCR ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में हरकियाती हो गए हैं और ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क में इन तीनों मुतनाज़ बिल्स की जगह एक नए फार्मूले को मनवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जबकि गिलाफ मुबारक के लिए हम KCR साहब के प्रगति भवन में हाजिर हुए थे, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं TRS का कायदुन हूँ, मैं मेरे पार्टी सदर से और इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से, क्योंकि एक मैं मुसलमान होने के नाते मेरी ज़मीर की आवाज़ पर मैंने KCR साहब से नुमाइंदगी की NPR के ऊपर। लेकिन मुझको जो रिस्पांस मिला मेरे वजीर आला की तरफ से, कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की तरफ से, मेरी पार्टी के सदर साहब से, आपके अज़ाइम NPR, NRC और CA की जो मुखालिफत में है और आप एक बहुत अच्छी उसके लिए लॉबी तैयार कर रहे हैं, ना सिर्फ रियासत भर के बल्कि पूरे मुल्क पर एक लॉबी तैयार हो रही है। इंशाल्लाह मुझको पूरा यकीन है। मैंने जब उनके अज़ाइम सुना तो खुशी के आलम में मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाले मुबारक मेरे पास रखता हूँ, मैं अपने सर से लगा कर रखता हूँ। मैं खुशी के आलम में मेरे पास जो मेरा कीमती तोहफा नाले मुबारक होता था, मैंने KCR साहब को वो तोहफे की शक्ल में दे दिया। उनके अज़ाइम देखने के बाद मुझको पूरा यकीन है और मैं इस रियासत की आवाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप KCR साहब के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि KCR साहब इस पर एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये लॉबी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ KCR साहब सियासी तौर पर एक चाणक्य कहलाते हैं, सियासी तौर पर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और उनका अज़ाइम आपने देखा होगा, उन्होंने तेलंगाना तहरीक की जो अज़ाइम लिया था, इस पर भी NPR, NRC और CA के खिलाफ में एक बड़ा यानी वो एक तहरीक बना रहे हैं पूरों को लेकर। इंशाल्लाह मुझको उम्मीद है मेरी रियासत के वजीर आला हिंदुस्तान में एक वाहिद अक़लियतों के लिए मसीहा के लीडर के तौर पर उभरेंगे और ये CA, NRC, NPR को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे खुशी है मेरे रियासत के वजीर आला के रेस्पॉन्स पर, उनके बयान पर, उनके अखलाक पर, उनसे जो हमको उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर हम भी पूरे उतरे हैं। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि तेलंगाना रियासत के अवाम नहीं बल्कि मुल्क की अवाम, बल्कि इस दुनिया की नजरें जो हिंदुस्तान पर है, मेरे मुल्क पर है, वो भी मेरे रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के अज़ाइम को देखेंगे। इंशाल्लाह वो कुछ करने की इस पे जरूरत कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको इनके अज़ाइम पर कामयाबी दे और इनको इस अज़ाइम को साथ लेकर, पूरे मुल्क को साथ लेकर मुल्क की क़यादत करने वाला लीडर बना। जय तेलंगाना, जय जय। मस्जिद बगदादी नामपल्ली टेक में टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर को अपग्रेड करने के अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने IAN टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इन सेंटरों का मुआयना किया था। ये बड़ी खुशआइन बात है कि मस्जिद की तौलियत कमेटी लड़कियों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के काम के लिए आगे आई है। मुतवल्ली मस्जिद मुनीरुद्दीन मुख्तार कई बरसों से इन सेंटरों को अपनी निगरानी में चला रहे हैं।
क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह अप्रैल में जिस तरह हॉलीडेज रहेंगी उसमें भी कई कोर्सेज हम लोग स्पेशली तौर पर जहाँ पर फैकल्टीज रखा है रियासत तेलंगाना में कंप्यूटर्स में, वहाँ पर स्पेशली क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के हॉलीडेज रहते हैं, वहाँ पर वो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को जाइए आप लोग। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह आप घर में खाली बैठने से पहले आप एक सेंटर को गए बाद आपको एक नॉलेज, आपको एक एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तो कई हमारे चिराग कंप्यूटर सेंटर्स आगाज हो रहे हैं, उसी तरह रियासत तेलंगाना में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास वो ट्रेनिंग सेंटर्स का अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अवेयरनेस भी अच्छा रह रहा है। क्योंकि गुज़श्ता हमारे पास पुराने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पुराने कंप्यूटर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना हुए बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के बाद जिस तरह नया कंप्यूटर सेंटर्स लॉन्च किया गया और वहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन्स में कई नौजवान हमारे स्टूडेंट्स और लेडीज बच्चियां और खवातीन वहाँ वो कोर्सेज को जाके वो DMWs के पास एप्लीकेशन वहाँ पर लगा के वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और फ्री ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छा से अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि गुज़श्ता जो फैकल्टीज प्राइवेट में है इसमें यहाँ पर हम गवर्नमेंट के जरिए से उनको फैकल्टीज को ट्रेनिंग देके खासकर नए कोर्सेज ट्रेनिंग देके वहाँ पर बिठाया जा रहा है और अच्छे से कोर्सेज सीखे बाद इंशाल्लाह मैं भी हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब से और हमारे KT रामाराव IT मिनिस्टर साहब से भी कभी भी रियासत तेलंगाना में जिस तरह एग्जाम्स में ये बच्चे पास होंगे और कंप्यूटर कोर्सेज के बाद वो बच्चों को फुल जॉब्स के लिए भी मैं भी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन करूंगा इंशाल्लाह जितना हो सकता है। और हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने हर स्कीम्स में लिए मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को जिस तरह माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स अंदो, शादी मुबारक अंदो, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स अंदो, कई स्कीमात को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे सामने लेके आ जा रहे हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट में मंजूर की जिस तरह हुकूमत की जरूरत मिले बाद हम पूरी आवाम को पहुंचा रहे हैं। और हम लोग इतने स्कीम्स को अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारा बजट रहेगा वो बजट के हिसाब से वो स्कीम्स को लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह कार ओनर कम ड्राइवर स्कीम की भी हमारे पास 300 व्हीकल्स का अनकरीब में इंशाल्लाह वो भी एक महीने के इस दरमियान में वो जो बेरोजगार नौजवान ड्राइवर भाई जिस तरह इंतजार कर रहे हैं आप लोग किसी का शिकार न को होइए। क्योंकि इसलिए कि उसका टाइम है, उसका बराबर सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन में जिस तरह या सिलेक्शन कमेटी रहेंगी या ड्रा निकाला जाएगा। क्योंकि 15,000 के ऊपर वो एप्लीकेशंस आए हैं। क्योंकि इसलिए कि जिस तरह रेवेन्यू जिस तरह स्ट्राइक में थी उसके बाद बढ़ाया गया था रेट। इंशाल्लाह आप लोग किसी के इसमें शिकार न को हुई, आप लोग डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट हमारे MD को मिल सकते हैं और मेरे पास मिल सकते हैं। इंडिया टुडे के जरिए से जिस तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ इंशाल्लाह उनका भी मैं TV का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इस अवेयरनेस से हमको हमारे कौम को मालूम होता और यहाँ के कई अवाम को मालूम होता कि यहाँ पर जिस तरह कई स्कीमात दे रहे हैं आप डायरेक्टली हमसे रुजू हुई, इंशाल्लाह आपके पास वो स्कीम बराबर आपको मिलेंगी। और मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। समाज के गरीब तबकात की जरूरतों को पूरा करने और मुफ्त क्लिनिकल सहूलतों की फराहमी के लिए कायम बस्ती दवाखानों को मजीद मुस्तकम बनाने का काम जारी है। इन दवाखानों में मजीद डॉक्टरों और नर्सों का तकर्रुर अमल में लाया जा रहा है। JSMC के हदूद में 123 बस्ती दवाखाने हैं। चीफ मिनिस्टर ने मजीद 227 दवाखानों के क़याम की मंजूरी दी है। इस तरह पूरे शहर में अब इनकी जुमला तादाद 350 हो जाएगी। नए दवाखाने आइंदा 3 माह में काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह संगारेड्डी में मजीद 6, पटनचेरू, RCपुरम और मेदक में मजीद 2 बस्ती दवाखाने कायम करने का काम जारी है। हैदराबाद में 98 डॉक्टरों और 585 नर्सों, रंगारेड्डी में 21 डॉक्टरों और 31 नर्सों, मेडसेल में 48 डॉक्टरों और 48 नर्सों के तकर्रुरात के लिए एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इन जायदादों के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी थी। हैदराबाद में डॉक्टरों की 94 जायदादों के लिए 492 और नर्सों की जायदादों के लिए 3,438 दरखास्तें वसूल हुई। दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ शहर की सैकड़ों खवातीन ने कल रात मेहदीपट्टनम चौराहे तक कैंडल लाइट मार्च मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने अंदर 10 मिनट इन खवातीन को, जिनमें समाजी कारकुनों और जहदकारों की बड़ी तादाद शामिल थी, हिरासत में ले लिया। बादशाह उनकी रिहाई अमल में आई। स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सलमान, जैसा कि आज यहाँ पर 8:30 बजे के बाद एक प्रोटेस्ट का एक कॉल दिया गया था, जो कैंडल मार्च शिराज खान की तरफ से,
जो तकरीबन एक 20 से 25 ख़वातीन आए थे अपने एहतजाज को दर्ज करने के लिए मेहदीपट्टनम अजीज़िया के पास। तो मेरा ये बोलना है कि मेहदीपट्टनम अजीज़िया के पास अल्हम्दुलिल्लाह कई टाइम से एहतजाज हो रहा जब से ये मनहूस क़ानून आया हैदराबाद हिंदुस्तान में, CAA NRC NPR। अभी कई जगह मुकामात पर छोटे या मोटे या बड़े एहतजाज होते जा रहे हैं, हर दिन एहतजाज होते जा रहे हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो ज़्यादा पैमाने पे ख़वातीन निकल कर ये एहतजाज दर्ज कर रही है। मर्द हजरात से कंपेरेटिवली ख़वातीन ज़्यादा निकल कर रोड पर अपना एहतजाज दर्ज कर रही है। तो वैसा ही एक कॉल शिराज़ खान की तरफ से जो दिया गया था। तो मेरा ये बोलना है एहतजाज तो सबको करना है, अपना राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, बट वक्त के हालात को देखकर अपना एहतजाज दर्ज करें। माहौल अपना हैदराबाद में ना ख़राब हो, क्योंकि अभी अपना मकसद डिटेन होना नहीं है। क्योंकि जो बच्चे डिटेन हो रहे, जो भी जिसके भी नाम पर FIR दर्ज हो रहा, उन लोगों की हिम्मत टूट जा रही और सेकेंड टाइम एहतजाज में नहीं शामिल हो रहे। तो मेरा ये मैसेज है कि ऐसा प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो और अपना एहतजाज पुरअमन रहे, ना कि कोई वायलेंस हो, ना कि कोई ट्रैफिक जाम हो। अभी 8:30 बजे का टाइम मैं समझता हूँ नमाज का टाइम था जो मस्जिद अजीज़िया में, इसको मद्दे नज़र रखते हुए ये टाइम को मुकर्रर किया गया। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। देखिए एहतजाज आप कहीं भी कर सकते। अभी यहाँ पर हर फ्राइडे एक पुरअमन एहतजाज हो रहा मस्जिद अजीज़िया के पास। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी जुमा ऐसा नहीं रहा कि यहाँ पर एहतजाज नहीं हुआ। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इसमें मुतासिर होकर ये एहतजाज को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जगह को ख़राब ना करें, मेरा ये एक मैसेज है। और रही बात सन सिटी में डे 50 डे से वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 56 डे से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एहतजाज ख़वातीन के तरफ से बहुत ही पुरअमन तरीक़े से एहतजाज वहाँ पर हो रहा। तो वैसा ही कुछ हम लोग भी कहीं ऐसी जगह हम चुने जहाँ पर ऐसा पुरअमन तरीक़े से एहतजाज अपना दर्ज हो, ना कि कोई ऐसा नमाज का टाइम चुने जिससे कि बहुत ही माहौल ख़राब होने के चांसेस हो सकते। आप लोग भी सोच सकते हो वो चीज़। नमाज का 8:30 बजे का टाइम चुनने का क्या रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज हो रहा। हैदराबाद में कई जगह नहीं हो रहा, मगर मेहदीपट्टनम अजीज़िया के पास एवरी फ्राइडे यहाँ पर एहतजाज दर्ज किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग, मगर पुरअमन तरीक़े से। तो मैं समझता हूँ आप लोग अगर बड़ी तादाद में अगर आएंगे तो एहतजाज कामयाब होगा। अगर आप 6-7 की तादाद में आएंगे तो एहतजाज कामयाब नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से यही एक मैसेज है कि पुरअमन रखे एहतजाज को, माहौल ना ख़राब होने दे हैदराबाद का। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज मंगोड़ बस्ती हबीबनगर का दौरा किया और गुज़िश्ता हफ्ते दीवार गिरने से एक ही खानदान की 3 लड़कियों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने वालिदैन को पुरसा भी दिया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इस इलाके में रहने वालों के मकानात की हालत खस्ता है, चुनाचे वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे कि इन तमाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएँ। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस इलाके में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का संग बुनियाद 3 साल कबल रखा गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उस सिलसिले में जिला कलेक्टर और अरबाब वजात से बातचीत करेंगे। इस दौरे में RDO सीनू और यमारो आसिफ नगर विष्णु सागर के अलावा बीजेपी की सिटी यूनिट के सदर C रामचंद्र MLC भी थे। हाउसेस है, उसमें पूरे गरीब लोग, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें ज़िंदगी गुजार रहे। ये लोग बहुत सालों से ये घर कब गिर जाता पता नहीं, पूरे डेवलप्ड कंडीशन में है। इस जगह नया घर बनाने के लिए बहुत लोग दिन से वो लोग डिमांड कर रहे। लास्ट म्यूनसिपल चुनाव के लगभग 3 साल से पहले इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अन्य विधायक इस जगह में जो फाउंडेशन डाल के भी गए, मगर दौर्भाग्य अभी तक उसका काम भी शुरू नहीं हुआ। मगर अभी 3 बच्चे सरकार फाउंडेशन डालने के बाद, घर बनाने के लिए निर्णय लेने के बाद अभी 3 बच्चे मर गए। अभी तक पत्थर भी एक नया नहीं लगाया। मैं दिल्ली में था, मेरे को हमारे कार्यकर्ता इस असेंबली के चुनाव क्षेत्र के कन्वीनर फ़ोन किया। मैं आज सुबह आया हूँ।
इसलिए आज देखने के लिए उनको बच्चों परिवारों को बातचीत करने के लिए आया हूँ। मैं इसके बाद मैं कलेक्टर से भी बात किया तुरंत इधर दिल्ली से। मैं कलेक्टर से बात करूँगा, म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करूँगा। तुरंत इस जगह में घर बनाना चाहिए। सरकार इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। एक ही नहीं है, बहुत जगह चादरगढ़ पे भी कामगार बस्ती में यही स्थिति है। चादरगढ़ के पास उधर भी इलेक्शन से पहले फाउंडेशन डाले हैं, उधर भी अभी तक घर बनाया नहीं। कब गिरता पता नहीं है, वो भी घर ऐसी है डिलेबरेट कंडीशन में। ऐसा बहुत जगह खुद का घर नहीं है, सरकार बने के दिए सो घर है, पूरे गिरने का स्थिति में है। इसीलिए मैं इस विषय पर मैं कमिश्नर को, जिला कलेक्टर को बुलाकर जितने भी क्वार्टर्स है किधर किधर घर बना सकते हैं इस विषय बात करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद जितने भी घर बनाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब जगह नया घरों को जो शेयर देते हैं, इसी जगह पर भी जितने भी घर बनाएं उसी जगह पर जितने भी घर बनाते हैं उसके घर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो फिक्स्ड शेयर है वो शेयर भी देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मैं पूरा सहयोग राष्ट्र सरकार को करूंगा। सब स्पेशल इसलिए मैं कंस्ट्रक्टिवली बात करूं। मैं इस विषय पर कलेक्टर को, म्यूनसिपल कमिश्नर को, जरूरत पड़े तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर बात करूंगा। बात करके इधर घर बनाने के लिए क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट टीआरएस सरकार आगे आते हैं चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी जितने भी घर बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर लाने का मेरा जिम्मेदार है। मैं इस विषय पर अधिकारियों से बातचीत करूँगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मशरक़ी दिल्ली के तशद्दुद को नस्लकुशी से ताबीर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए में शामिल जमातों के कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए और वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि वो मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करें। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अय्या के 62 साल की तकमील के मौके पर दारुस्सलाम में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जानना चाहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कोठी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े इलाकों में हुए तशद्दुद के वाक़यात पर एक लफ्ज़ तक क्यों नहीं बोला। इन वाक़यात में 42 अफराद हलाक हो गए हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इन हंगामों में मरने वाले तमाम हिंदुस्तानी थे और ये हंगामे उनकी पार्टी के कायदीन की इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात की वजह से रोनुमा हुए। सदर मजलिस ने कहा कि वो समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2002 के गुजरात फसादात से कुछ सबक लिया है, लेकिन 2020 में दिल्ली में भी नस्लकुशी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि वो जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और अकाली दल के कायदीन दिल्ली के वाक़यात पर क्यों खामोश हैं। गुजरात के फसादात के बाद तो रामविलास पासवान ने मरकजी वजारत से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सवाल किया कि अकाली दल के कायदीन क्या 1984 के फसादात को भूल गए। खबरसिन दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली, कौंसल, कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पार्लियामेंट में दिल्ली की बर्बरियत के सिलसिले में आवाज को उठाना है, तो मुझे थोड़े से मौके में अपनी बात को, वक्त में अपनी बात को रखकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूंगा। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा बेखौफ होकर हक को बयान किया है और मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूं कि हम किसी के महकूम या गुलाम नहीं हैं। हम किसी के महकूम या गुलाम नहीं हैं, बल्कि मैं अपना ये मजहबी फरीजा समझता हूं, अपना इंसानी फरीजा समझता हूं, अपना मुल्की फरीजा समझता हूं कि जो कुछ दिल्ली में
हुआ है उसके बारे में आपके सामने बयान करूं। और मेरे बयान करने का मकसद आप नहीं है, बल्कि मेरे बयान करने का मकसद यह है कि भारत के वजीर आजम की कानों तक ये बात पहुंच सके। मेरे बयान करने का मकसद ये है कि भारत के वजीर आजम के सीने में जो दिल है उसकी धड़कनों में जरा हमारी तकलीफ का भी इजहार पैदा हो जाए। मेरे बयान करने का मकसद आप नहीं है, बल्कि अब मैं जो बयान करने जा रहा हूं वो भारत के वजीर आजम के लिए बयान कर रहा हूं कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे तो यकीन नहीं है, मगर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं बहैसियते इस अजीम मुल्क के एक शहरी के नाते, बहैसियते एक अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे के, हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि भारत के वजीर आजम, दिल्ली में इतना बड़ा फसाद हुआ, आपने अब तक अपनी जबान को नहीं खोला। हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मोहतरम प्रधानमंत्री साहब, उत्तर प्रदेश में कल आपने 2-2 तकारीर तो की, सबका साथ सबका विकास की बात तो आपने की, जो आपका पसंदीदा डायलॉग है, मगर आपने दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की। भारत के वजीर आजम से हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपके घर से ज्यादा दूर के फासले पर नहीं, बहुत नजदीक, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका जाती घर नहीं है, वो भारत की जनता का घर है। उस घर से आधा घंटे के 20 मिनट के फासले पर, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा बल्कि 42 लोगों की हलाकत हुई है, मारे गए हैं। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हैं प्रधानमंत्री के 80 से ज्यादा लोगों को गोली लगी, प्रधानमंत्री के करोड़ों रुपए की जायदादों को जला दिया गया, नुकसान हो गया। हम भारत के वजीर आजम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते भी हैं कि एक आईबी का ऑफिसर जिसका नाम वर्मा है, उसको मार दिया गया, और इतना बेदर्दी से अंकित को मारा गया कि उसको जिस्म पर कई चाकों के वार मारकर उसकी लाश को ड्रेन में फेंक दिया गया। भारत के वजीर आजम क्या जानते भी हैं कि वो जो 4 बच्चों का वीडियो आया था प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और अपनी दिन का आगाज करते हैं तो आपके सामने भारत के जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी न्यूज आपको दी जाती है और उसका मुताला आप देखते हैं अपने आईपैड के ऊपर। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि 4 मुस्लिम बच्चों को लिटाकर पुलिस मारने के बाद उनसे कह रही है कि जनगण मन पढ़ो, और एक बच्चा तकलीफ से लेटे लेटे जनगण मन पढ़ रहा है। वजीर आजम, आप जानते हैं कि उन 4 बच्चों में एक ऊदी टी शर्ट पहना हुआ बच्चा था जिसका नाम, प्रधानमंत्री, उस फैजान की उम्र 23 साल की थी, जो पुलिस की लाठियों और गोली का शिकार होने के बाद भी पुलिस के जुल्म की वजह से, इसरार की वजह से जनगण मन पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री, आपको मालूम कि फैजान की मौत हो गई, और उसकी मां ने क्या कहा, प्रधानमंत्री सुनिए, उसकी मां ने कहा कि जब फैजान की लाश को घर को लाया गया तो फैजान के खोपड़ी से खून बह रहा था,
फैजान का जबड़ा टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री, आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ताकि आप तक हम दीवानों की आवाज पहुंच जाए। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक 85 साला महिला जिसका नाम अकबरी बेगम था, वो जल गई अपने घर में। वजीर आजम 85 साला महिला हैं। आप तो मुस्लिम महिलाओं से दावा किए थे कि मैं आपका भाई हूं। अकबरी बेगम 85 साला एक ज़ईफ औरत अपने घर में जल गई। खानदान वाले डर की कैफियत में छत पर चले गए थे। वो वीडियो बीबीसी ने जारी किया था। प्रधानमंत्री, आप देख लीजिए। तो गड़बड़ में जब बाजू से सीढ़ी से उतारा गया तो हैबत और वहशत की वजह से लोगों ने भूल गया कि घर में एक ज़ईफ हमारी दादी भी है, मां भी है। बाद में मालूम हुआ कि अकबरी बेगम खत्म हो गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि एक आलोक तिवारी 24 साल के बच्चा मर गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दिनेश कुमार 35 साल? प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते कि यह फसाद एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ और आपके ज़हनियत, आपकी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से फसाद हुआ? प्रधानमंत्री, ये बड़ी तैयारी के साथ हुआ। प्रधानमंत्री, ये कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2002 से आपने कुछ लेसन लिया होगा और दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि 2002 में जेनोसाइड हुआ, अब 2020 में दिल्ली में जेनोसाइड हुआ। प्रधानमंत्री, 2 डिकेड्स में 2 जेनोसाइड। बताओ प्रधानमंत्री, ये क्या हो रहा है? क्यों आपके लीडर ने बयान दिया था और लोग बोलते नहीं नहीं, क्यों देगा वो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और टीवी के जिम्मेदारों और टीवी के चैनल पर जो एंकर बैठते हैं, जो मोदी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वजीर आजम से वो मोहब्बत करते हैं, और मैं वजीर आजम के उस अजीम वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करता हूं, शख्स की नहीं, ओहदे की इज्जत करता हूं मैं। हम उन एंकरों से ही पूछना चाहते हैं कि कभी ये सवालात क्यों नहीं करते आप? मगर क्या करेंगे बेचारे, अगर पूछ लेंगे तो फिर उनसे भी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम खानदान को एक हिंदू ने बचाया, एक हिंदू ने बचाया, और वो मुसलमान एनडीटीवी के एक क्लिप में कह रहा है कि मैं घर पे छुप गया ऊपर जाकर, तो मैं नीचे देख रहा था, मेरे भाई को दंगाइयों ने पकड़ लिया, गोली मारी, मेरा भाई नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गोली मारी, उसके बाद मेरे भाई को जला दिया। और हिंदू के अखबार की आज रिपोर्ट है कि उस खानदान के उस बड़े भाई ने जो ये बयान किया, उसने मॉर्चरी में जाकर अपने भाई का एक कटा हुआ पैर को देखकर कहा कि ये मेरा भाई है, क्योंकि भाई को मालूम था कि भाई के पैर के उंगलियों के नाखून टेढ़े थे। कहा ये मेरा भाई है। प्रधानमंत्री, अब तो जिस्म भी नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री, खाली टांग मिल रही है प्रधानमंत्री। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के नहीं हैं। आप सिर्फ उन 3 लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है जिनकी तकारीर की वजह से यह तमाम फसाद हुआ एक मंसूबाबंद तरीके से। बताओ आप, ये हिंदू अखबार की आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक मशहूर एडिटर हैं शिशिर गुप्ता ने अखबार में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि बसेस में लोगों को लाया गया था गड़बड़ कराने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स, मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने दिमाग से नहीं, पढ़ के कह रहा हूं। हम वजीर आजम से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत की राजधानी, भारत का दारुल हुकूमत, भारत का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में शिव विहार से लोग कह रहे हैं कि शिव विहार एक
खंडेर नजर आ रहा है, भूत बस्ती नजर आ रही है शिव विहार। कौन है प्रधानमंत्री ये लोग जो कह रहे हैं गोली मारो देश के गद्दारों को? प्रधानमंत्री कौन है ये लोग, बताओ ना। प्रधानमंत्री, हमने समझा था कि 6 दिसंबर 92 में मस्जिद को शहादत के बाद दोबारा हम नजारा नहीं देखेंगे, मगर अशोकनगर में हमने देख लिया प्रधानमंत्री कि लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़कर स्पीकर को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लगाते हैं और नीचे लोग खड़े थाली मारते हैं। प्रधानमंत्री, टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार की रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमान आए थे एक मंदिर पर हमला करने के लिए, तो मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाकर उस दुर्गा की मंदिर को बचाया। प्रधानमंत्री, ये कौन है जिन्होंने मंदिर को बचाया? आप जानते हैं उनको? इनके कपड़े देखकर आप बता दीजिए कौन थे लोग, बताइए ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। एक 17 साल का बच्चा है प्रधानमंत्री, जिसका नाम हरीश सिंह है। जब गड़बड़ हुई तो एक मुसलमान के पड़ोसी था, उस मुसलमान ने उसकी गर्दन पकड़कर अंदर जा तू। उस हरीश सिंह के वालिद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हैं, उन्होंने फोन कर कर पूछा मेरा बेटा कैसा है, तो उस शख्स का नाम वहाब था। तो हरीश सिंह ने, 17 साल के नौजवान ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैं वहाब भाई के घर में आराम से हूं। और ये बात प्रधानमंत्री आप जानते भी हैं कि एक बागेल साहब है प्रधानमंत्री, बागेल साहब हैं। जब उनके पड़ोस में घर में आग लगी तो बागेल साहब ने जलते हुए घर में घुसकर 7 मुसलमानों की जान को बचाया और खुद 70% जल गए। प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो बोल दो ना, कम से कम बागेल के बारे में बोल दो। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक पुलिस के कांस्टेबल हैं शिव विहार के, उनका नाम मोहम्मद इरफान है। उन्होंने 35 मर्तबा, पुलिस का कांस्टेबल है प्रधानमंत्री, पुलिस कांस्टेबल ने 35। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।